नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर युद्ध छेड़ने के बाद अब बैकफुट पर जाने का बहाना ढूंढ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने परसों ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। और इस डेडलाइन के खत्म होने से कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप के 2 मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पे, ट्रूथ सोशल पे। पहले मैसेज में उन्होंने लिखा कि ताकत से शांति आएगी। ये फर्स्ट मैसेज देखिए, ताकत से शांति आएगी। ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शीत युद्ध के नजरिए को यहां सामने रखा। तब रीगन ने भी शक्ति के बल पर शांति की बात कही थी और ट्रंप उसे ही दोहराकर फिर से दुनिया को 2 भागों में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन शाम होते होते, यानी अभी से कुछ घंटे पहले, ट्रंप का एक और बयान सामने आता है। और इस बयान में उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में मध्य पूर्व में टकराव के पूरी तरह समाधान लेकर बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। इस रचनात्मक बातचीत के रुख और माहौल को देखते हुए जो पूरे सप्ताह जारी रहेंगी, मैंने वॉर डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिन के लिए टाल दिया जाए। यह फैसला बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, ट्रंप के बयान के बाद ये बयान बहुत बड़ा बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं साफ साफ कि हमने 5 दिन के लिए ईरान पर हमला रोक दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। जो इंसान, जो देश ईरान पर युद्ध थोपा, जो देश और उसका राष्ट्रपति कह रहा था कि 48 घंटे में हॉर्मुज खोल दो वरना हम तुम्हारे एनर्जी सप्लाई के सारे सिस्टम को तहस नहस कर देंगे और जिसकी शुरुआत तुम्हारे सबसे बड़े एनर्जी सप्लाई सेंटर से हम करेंगे, वो 48 घंटा पूरा होने से पहले ही कह रहा है कि चूंकि हमारी 2 दिनों से बातचीत चल रही है, इसलिए हम इसको अगले 5 दिनों के लिए टाल रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक वीडियो पोस्ट में कहा है कि अमेरिकियों के साथ बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। कोई हमला न करने के वादों के बाद ये एक कड़वा अनुभव और विश्वासघात है। उन्होंने आगे कहा है कि इन घटनाक्रमों ने तेहरान और वाशिंगटन के बीच बची हुई कूटनीतिक गुंजाइश को भी खत्म कर दिया है। तो ईरान ने बता दिया है कि अब याचना नहीं, रण होगा, और रण हो भी रहा है, और जिसमें पस्त पड़ते अमेरिका ने अब जमीनी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। जी हां, वाशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक करीब 4,500 यूएस मरीन्स जो हैं वो पश्चिम एशिया की तरफ युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ये वाशिंगटन पोस्ट का कहना है। वहीं हॉर्मुज के बंद होने पर अब अमेरिका के साथी देश मिलकर ईरान पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जिस नाटो को ट्रंप ने कागजी शेर कहा था, जिसके देशों को कायर कहा था, उसी पर अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आता है। मार्को रूबियो ने कहा है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि नाटो इस स्ट्रेट को फिर से खोलने में सक्षम होगा। उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन की संवेदनशील प्रकृति के कारण सदस्य देशों को थोड़ा समय चाहिए। इधर कल ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने ट्रंप से बात की है, जबकि ट्रंप अभी ब्रिटेन को भी भला बुरा कह रहे थे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वे इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना जरूरी है। बयान में यह भी कहा गया है कि वे जल्द ही फिर से बात करेंगे। आपको बता दूं कि ब्रिटेन उन 22 देशों में शामिल है जिन्होंने रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक तौर पर, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए शिप्स यानी जहाज़ों के सुरक्षित निकलने के प्रयासों में योगदान देने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। ब्रिटेन यहाँ पे वो 22 देश हैं जो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सबका कहना है कि सीज फायर कीजिए। दरअसल हो ये रहा है कि इस जंग का बुरा असर अब सब पर पड़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने कहा है, उनके प्रमुख फातिह बिरोल ने कहा है कि युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत बड़े खतरे में है और कोई भी देश इसके प्रभावों से अछूता नहीं रहेगा, IEA का कहना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। सारे देश तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन स्पेन की तरह ट्रंप को दो टूक गलत बोलने की हिम्मत बाकी देशों ने नहीं दिखाई है। अब देखना यही है कि ऐसी हिम्मत सब लोग कब दिखाएंगे। वैसे आज भारत की संसद में, हिंदुस्तान में, लोकसभा में भी मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज को जल्द से जल्द खुलना चाहिए, वरना अभी और आफत आएगी। ये बात कहना है नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने आज भाषण दिया लोकसभा में। वैसे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक और ज़रूरी बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद नहीं है। जिन देशों के जहाज़ हैं वो इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वो उस युद्ध से डरते हैं और जिसे आपने शुरू किया है, ईरान ने नहीं। कोई भी जोखिम करता, यानी जिस देश का जहाज़ है और कोई भी ईरानी और अधिक धमकियों से प्रभावित नहीं होगा, सम्मान दिखाने का प्रयास करें। व्यापार की स्वतंत्रता के बिना आवाजाही की स्वतंत्रता संभव नहीं है। दोनों का सम्मान करें या फिर दोनों में से किसी की भी अपेक्षा न करें। बिल्कुल सही, किसी की भी अपेक्षा न करें। मतलब या तो ईरान की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता का सम्मान करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये साफ साफ यहां कह रहे हैं सैयद अब्बास अरागची, विदेश मंत्री ईरान के। जितनी साफ गोई से ईरान ने यहां अपनी बात रखी है, उसके बाद इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि ईरान पर ट्रंप की किसी धमकी का कोई असर पड़ा है। बल्कि ईरान अब और तेज हमले की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सम्मान है। इसके विपरीत आक्रमणकारी देशों का बहुत कुछ दांव पर लग गया है। इस बीच चीन ने मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट की जंग और फैलती रही तो पूरा इलाका एक ऐसे युद्ध चक्र में फंस जाएगा जहां से निकलना मुश्किल होगा। ताकत के इस्तेमाल से सिर्फ तबाही आएगी, शांति नहीं, ये चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है। चीन ने ईरान की मदद को हाथ बढ़ा दिया है। चीन की सरकारी तेल कंपनियां अब ईरान से तेल खरीदने के सौदे तलाश रही हैं। इस तरह अमेरिका अपनी दुर्गत कराकर चीन को फायदा पहुंचा रहा है। ट्रंप से पूछना चाहिए कि अमेरिका फर्स्ट का अब क्या हाल हुआ है और अमेरिका फर्स्ट अब कहां तक पहुंचा है आपका। मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन। मिडिल ईस्ट जंग पर पोप लियो का भी बयान आ गया है दोस्तों। आप जानते हैं पोप लियो, उन्होंने कहा है कि इन युद्धों से होने वाली मृत्यु और पीड़ा इंसानों के लिए कलंक है और ईश्वर तक पहुंचने वाली एक चीख है जिसका दर्द ईश्वर को भी महसूस होगा। पोप लियो का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोप के इस बयान से दुनिया की ईसाई आबादी का रुख क्या अब अमेरिका की तरफ बदलेगा, यह भी देखना होगा। तो ईसाई समुदाय और उसमें भी वेटिकन सिटी से ये बयान सीधे सीधे आना, पोप लियो का बयान आना, ये भी मायने रखता है। और उधर चीन का बयान, ब्रिटेन का बयान, अमेरिका का बयान, ये सब आप लोगों ने देख लिया। लेकिन इन सब के बीच 48 घंटे में ही कैसे बदल गए हैं। अल्टीमेटम देकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दी थी बड़ी गलती, और इसीलिए 48 घंटे में पलट गए डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने बड़ा झटका कैसे दे दिया अमेरिका को, जिस कारण अमेरिका को और इजराइल को, जिस कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पलटना पड़ा है। ये सारी बातें आज जरा हम तह तक जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए, आगे बढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है आज की चर्चा, क्योंकि हिंदुस्तान की संसद में आज 25 मिनट का भाषण देना पड़ा नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने फाइनली आज स्वीकार कर लिया संसद के अंदर कि हाँ, अभी परेशानियां और बढ़ने वाली है। जो सरकार अभी तक कह रही थी कि अफवाहों में न जाए, वो सरकार आज कह रही है कि परेशानियां बढ़ने वाली हैं। हालांकि अभी भी कह रहे हैं कि अफवाह में मत जाइए। सही बात है, अफवाह नहीं जाने चाहिए, लेकिन फिर भी ये बात